समाज के दर्दों को अपने दिल में समोते हुए इक़्तिदार की आंखों में आंखें डाल करके बात करने का हुनर जानता है। वो जज्बा, वो इनकलाबी शायर जिसको मैं मतीन अनवर के नाम से जानता पहचानता हूँ और पूरी उर्दू दुनिया मतीन अनवर को अपनी इनकलाबी इनफरादियत से पहचानती है। इस वक्त मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हमें नवाजें। सबसे पहले हजरात गिरामी, हाँ शुरू करें मतीन अनवर। मरहूम अफ़ान दिल साहब और आली जनाब मरहूम मुस्तकीम सेठ साहब, इन दोनों साहिबान के लिए मैं एक दुआइया 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि सरापा नेक थे उनके गुनाहों को मिटा देना, सरापा नेक थे उनको गुनाहों को मिटा देना, वो थे मर्दे मुजाहिद कब्र में उनकी जिया देना। वाह। सरापा नेक थे उनके गुनाहों को मिटा देना, वो थे मर्दे मुजाहिद कब्र में उनकी जिया देना। जो गुर्बत में भी खुददारी से जीते थे मतीन अनवर, खुदाया जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो गुर्बत में भी खुददारी से जीते थे मतीन अनवर, खुदाया जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह देना। और आइए, बहुत कम वक्त मिला है, 4 मिसरे पेश करता हूँ। तमाम सामाइन के हवाले से मेरे ये 4 मिसरे कि हमारी शान जिंदा है, हमारी आन जिंदा है, वतन पर जान देने का अभी अरमान जिंदा है। वाह वाह वाह। हमारी शान जिंदा है, हमारी आन जिंदा है, वतन पर जान देने का अभी अरमान जिंदा है। और सबूत हमसे वफादारी का सुन लो मांगने वालों, हमारे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है। वाह। निहाल सेठ साहब की जानिब से 100 रुपये का नजराना और खलील अंसारी साहब की हमारी शान जिंदा है, हमारी आन जिंदा है, वतन पर जान देने का अभी अरमान जिंदा है। और सबूत हमसे वफादारी का सुन लो मांगने वालों, हमारे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है। आबिद रोकड़ा साहब की जानिब से 100 रुपया। और देखिए हज़रात, चल रहा है, इस देश को आज़ादी दिलाने में जितने हिंदू भाइयों का हाथ है, उतना ही मुस्लिम भाइयों का भी हाथ है। उन्होंने भी बहुत कुर्बानियाँ दी है और इंशाअल्लाह वक्त आया तो और कुर्बानियाँ देंगे ना। मुलाहिज़ा फरमाए 4 मिसरे कि बांध कर सर से कफन जब हम जियाले आएंगे, सरहदों पर जानिसारी के उजाले आएंगे। वाह। बांध कर सर से कफन जब हम जियाले आएंगे, सरहदों पर जानिसारी के उजाले आएंगे। और आज आई देश पर तो सबसे पहले देखना, सर कटाने 313 ही वाले आएंगे। वाह। डॉक्टर सुल्तान साहब की जानिब से, साजिद पहलवान साहब की जानिब से 100 रुपया। क्या कहना है, फिर पढ़े मतीन भाई? अरे इस्तेकबाल करें दोस्तों, इस्तेकबाल करें। भूल गए क्या? अरे भूल गए क्या किसके लश्कर वाले हैं? याद करो हम लोग 72 वाले हैं। बांध कर सर से कफन जब हम जियाले आएंगे, सरहदों पर जानिसारी के उजाले आएंगे। और आँच आई देश पर तो सबसे पहले देखना, सर कटाने 313 ही वाले आएंगे। सर कटाने 313 ही वाले आएंगे। और हिंदुस्तान का आज़ादी का पहला मतवाला कौन था? हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। मुलाहिज़ा फरमाए 4 मिसरे। अर्ज करता हूं कि शेर मैसूर से तो शेर कब कपाते थे, जानिसारी पे फरिश्ते भी मुस्कुराते। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना है। शेर मैसूर से तो शेर कब कपाते थे। क्या तारीख पेश हो रही है दोस्तों। जानिसारी पे फरिश्ते भी मुस्कुराते थे। और टीपू सुल्तान था वो मर्द मुजाहिद यारो, जिसकी तलवार से अंग्रेज थरथराते थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। साजिद पहलवान साहब की जानिब से, देखिए ये मर्द मुजाहिद होते हैं, ये मर्द मुजाहिद होते हैं, ऐसे नजराने आते हैं। फिर पढ़ता हूँ, मैं फिर पढ़ता हूँ, आपको फिर यहाँ आना है। क्या बात है। शेर मैसूर से तो शेर कब कपाते थे, जानिसारी पे फरिश्ते भी मुस्कुराते थे। वाह। और टीपू सुल्तान था वो मर्द मुजाहिद यारो, जिसकी तलवार से अंग्रेज थर थराते थे। वाह। जिसकी
आप आए नहीं, अब आएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, इस्लामी तारीख के हवाले से मैं ये 4 मिसरे पेश करता हूँ। अहले हुकूमत की नजर मुलाहिजा फरमाए। अर्ज करता हूँ कि जो कि सिद्दीक ने वैसी सखावत करके दिखलाओ, उमर जैसी मरीजों की अयादत करके दिखलाओ। जो कि सिद्दीक ने वैसी सखावत करके दिखलाओ, उमर जैसी मरीजों की अयादत करके दिखलाओ। बहुत ही नाज है तुमको जो अपनी बादशाही पर शिकम पर बांधकर पत्थर हुकूमत करके दिखलाओ। रात के जुगनू हमारा था, मुखालिफ धड़कनों से पूछ लीजिए जंग का आलम। हजारों दुश्मनों के सामने टीपू हमारा था। जो कहते हैं कि आजादी हमें भीख में मिली है, उनके लिए मैं ये 4 मिसरे पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं कि क्या वफादारी का मतलब है, उन्हें क्या मालूम। बेवफाई किसे कहते